साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आप जहाँ भी होंगे आपका पढ़ाई भी बहुत अच्छा से चलता होगा। साथियों अभी जो है ना अभी पढ़ेंगे आप एक्सरसाइज जो है ना 3.2 पढ़ेंगे और ये 3.2 में जो है ना टोटल क्वेश्चनों की जो संख्या है 7 क्वेश्चन है। जिसमें 7 क्वेश्चन में जो है ना इसमें जो है ना आपका इस अध्याय में यानी 3.2 में 5 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था, यानी 3टा क्लास हम लिए थे, 3 क्लास ले चुके हैं, जो आपका जो है ना वीडियो जो है ना चैनल पर है। इसको जो है ना आप अच्छे से यदि आप बनाए होंगे, समझे होंगे, तो इसके बाद जो है ना ये आपका जो छठा नंबर क्वेश्चन है और 7वां नंबर क्वेश्चन है, इसे समझ में जो है ना आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। यदि आप ऐसा तो हो भी सकता है कि आप बना भी लिए होंगे, लेकिन यदि आप नहीं बनाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन कैसा है। छठा नंबर क्वेश्चन एकदम आसान, ये भी क्वेश्चन जो है ना आसान है, ऐसा नहीं है कि जिसमें कुछ ज्यादा इसमें उलटफेर किया गया है या उल्टा पुल्टा किया गया है। ये भी क्वेश्चन जो है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए छठा नंबर क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ छठा नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई देता होगा। कहता एक रैखिक समीकरण 2x + 3y घटे 8 बराबर 0 दी गई है। यानी आपका जो है ना एक रैखिक समीकरण दे दिया है। यही 2x + 3y घटे 8 बराबर 0। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि अब देखिए यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा दिया है। कहता प्रतिच्छेद करती रेखा हो, दूसरा दिया है समांतर रेखा हो और तीसरा कहता है संपाती रेखा हो। यानी आपका जो है ना एक समीकरण दिया हुआ है। देखिए कैसे बनेगा ये छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है। ये आपका एगो समीकरण दिया हुआ है और इसमें 3 गो क्वेश्चन डाल दिया है। कहता एक ऐसा समीकरण आप अपने मन से लिखिए जो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो आपको बताए हैं कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं किस स्थिति में होता है, जब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं b1 बट्टा b2। तो ये प्रतिच्छेद करती रेखा हो गया। ये क्या हो गया? प्रतिच्छेद करती रेखा हो गया। यही न होता है कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं b1 बट्टा b2। तो ये तो प्रतिच्छेद करती रेखा हो गया, जिसका दृश्य ऐसे न बनता था जी, ऐसे बनता था कि नहीं बनता था। तो ये आपका पहला में दिया है। दूसरा नंबर का था समांतर रेखा हो। समांतर रेखा का मतलब ये होता था a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 अब बराबर नहीं c1 बट्टा c2। ये होता था क्या? समांतर रेखा। ये क्या होता था? समांतर रेखा। ऐसे ही न होगा। और तीसरा नंबर में आपका जो दिया है संपाती रेखा। संपाती रेखा कैसे होगा? a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 अब बराबर c1 बट्टा c2। ये संपाती रेखा, यानी तीनों मान जो होगा सो आपस में बराबर होगा तो संपाती रेखा हो जाएगा। दो मान इसमें बराबर और एक मान बराबर नहीं होगा तो समांतर रेखा हो जाएगा। और प्रतिच्छेद करती रेखा में कोई मान जो है ना सो बराबर नहीं होगा। तो अब इसी आधार पर जो है ना आपको ये छठा नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन बनाना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको क्या दिया है कि एक समीकरण जो है ना सो दे दिया है और वह समीकरण क्या है 2x + 3y घटे 8 बराबर 0। ये तो दिया है ना 2x + 3y घटे 8 बराबर का दिया है 0 दे दिया है। अब आपको ये कह रहा है कि आप अपने मन से ऐसा समीकरण बनाइए जो प्रतिच्छेद करती रेखा हो। जो अपना मन से आप ऐसा बनाए जो प्रतिच्छेद करती रेखा हो। तो यहाँ पर देखिए a1 का मान 2 हो जाएगा, b1 का मान 3 हो जाएगा, c1 का मान 8 हो जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर लिखेंगे a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर -8। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है, ये क्वेश्चन जितने लोग बनाएंगे सबका अलग अलग आंसर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सबका एक ही आंसर होगा, सबका आंसर अलग अलग हो सकता है। जैसे हम यहाँ पे बना रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है कि ये आंसर जो किताब में दिया होगा उससे मिलेगा ही, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये बनाएंगे सभी आदमी सही, समझ गए? सभी आदमी सही बनाएंगे, जितने लोग बनाए सब सही बनाएंगे, लेकिन सबका अपना अपना अलग अलग आंसर हो सकता है। ये ऐसा सवाल है।
तो a1 बराबर हो जाएगा 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर -8। अब एक समीकरण आपको अपने मन से मानना है। तो अब यहाँ पर देखिए, ऐसा समीकरण मानिए कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2। तो a1 बराबर, ऐसा देखिए, यदि हम आपको a2 बराबर यहाँ पर लिखे, देखिए एक समीकरण दे दिया है, चलिए दूसरा समीकरण लिख लेते हैं। दूसरा समीकरण हम क्या मान लें? दूसरा समीकरण यदि हम आपको, यदि आप यहाँ पे देखिए कुछ भी आप मान सकते हैं, कोई जो है ना इसमें प्रतिबंध नहीं, आप कुछ भी मान सकते हैं। 2x है तो यहाँ 2x के जगह हम 3x मान लें, कोई दिक्कत नहीं। 3x प्लस 2y घटे आप 15 भी मान सकते हो, घटे 15 बराबर 0 मान लिए हम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जी। आपको तो बता दिया ना कि आपको जो माना मान सकते हो। 3x प्लस 2y घटे 15 बराबर 0। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, a2 का मान क्या हो गया, a2 का मान हो गया 3, b2 का मान हो गया 2 और c2 का मान क्या होगा -15 हो गया ना। अब जो है ना सो बराबर करिए a1 बट्टा a2। तो a1 का मान 2 है, a2 का मान 3 है, तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 हुआ ना। अब बराबर b1 बट्टा b2 आप करेंगे तो b1 का मान 3 है, अब b2 का मान 2 है, तो यहाँ पे 3/2। और यदि और आगे आप चलेंगे, देखिए प्रतिच्छेद करती रेखा में जो ना कोई मान बराबर नहीं होगा, सब अलग अलग होगा। यहाँ पर फिर बराबर करेंगे तो c1 बट्टा c2, c1 का मान कितना है -8, तो -8 बराबर c2 का मान -15, ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 यानी 3/2। तो कोई मान बराबर नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ a1 बट्टा a2 बराबर नहीं b1 बट्टा b2 बराबर नहीं c1 बट्टा c2। साथियों यही जो है ना सो आपको सॉल्व करना था, यही जो क्वेश्चन जो दिया है आपको सॉल्व करना था। अब आप नीचे में इसको लिख देंगे, समांतर रेखा है, सॉरी समांतर नहीं, प्रतिच्छेदी रेखा है। क्या लिखेंगे? प्रतिच्छेद करती रेखा है, समझ गए? आप नीचे में लिखेंगे यह प्रतिच्छेद करती रेखा है, प्रतिच्छेद करती रेखा है। यही आपको जो है ना सॉल्व करना है, समझ गए? अब यदि आप समझ गए हैं तो एक बार वीडियो को जो है ना सो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और यदि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है समपाती रेखा हो, सॉरी समपाती नहीं, ये तो पहला हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपको दिया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन का समांतर रेखा हो। और यहाँ पे देखिए समांतर रेखा में क्या हो जाएगा, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं c1 बट्टा c2। और ये आपको समीकरण तो एक दिया हुआ है, कि नहीं दिया हुआ है? एक समीकरण तो आपको दिया हुआ है, दूसरा का समीकरण आप ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप ये भी लिख सकते हैं दिया है कि, यानी आपको ये दे दिया है, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं दिया है कि। तो भाई दिया क्या है, तो दिया है आपका समीकरण एक दे दिया है 2x प्लस 3y घटे 8 बराबर कितना, 0 दे दिया है। तो अब 0 जब दिया तो अब आप जो है ना यहाँ पर a1 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, b1 का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और c1 का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये हो गया ना। अब आप अगला समीकरण, यानी अब अगला समीकरण आप क्या मानेंगे कि जो ना सो दोनों मान बराबर हो जाए, दोनों मान कितना हो जाए बराबर हो जाए। तो बराबर हो जाए तो यहाँ पे देखिए a1 का मान 2 है, अब b1 का मान यदि हम देखिए अपना मन से मानिए, कोई जरूरत नहीं कि हम जो मानेंगे वही आप मानेंगे, लेकिन समझिए, समझ लेंगे ना तो आप अपना जो मन होगा तब मान सकते हैं। यदि a1 का मान 2 माने हैं, तो यदि हम b1 का मान a1 का मान 2 माने हैं और a2 का मान यदि हम 12 मान लें, तो a1 बट्टा a2 बराबर हो जाएगा 1/6, 1/6 हो जाएगा। तो फिर हमें इसको बराबर करने के लिए 18 मानना पड़ेगा।
तो चलिए मान लेते हैं, यहाँ पे देखिए अब दूसरा समीकरण मान लेते हैं 6x प्लस 18y, 18y हो गया। और हमें ये दूसरा क्वेश्चन में दिया है समांतर रेखा हो, तो समांतर रेखा हो तो यहाँ पर ये दिया है प्लस ले लेते हैं 16 बराबर 0। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a2 का मान आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, b2 का मान कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और c2 का मान कितना 16 हो गया, 16 हो गया। अब यहाँ पर बराबर करिए a1 बट्टा a2, a1 बट्टा a2, तो a1 का मान 2 और a2 का मान 6, तो 2 बट्टा 6 बराबर b1 बट्टा b2, b1 का मान 3 और b2 का मान 18, तो 3 बट्टा 18 हो गया। यहाँ पे देखिए मिस्टेक हुआ, गलती हो ही गया, गलती तो हुआ ही हुआ है। अब यहाँ पे देखिए आपको b1 का मान 3 दिया है, तो मुझे यहाँ पे लाना है कितना, यहाँ पर देखिए यदि हम इसको 9 मान लेते हैं, यहाँ पर नहीं 18 नहीं होगा, यहाँ पे 9 मानना पड़ेगा आपको, 6x प्लस 9y, तो यहाँ पे हो जाएगा b2 का मान 9 हो जाएगा। देखिए यही आपको समझना है, यही आप गलती कर जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे मिस्टेक कर गया। अब b2 का मान 9 हो गया, तो b2 यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब बराबर c1 का मान -18 और c2 का मान 16 है। तो अब यहाँ पर देखिए काट के 2 तिया 6 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 8 दूना 16 हो गया, तो 1/3 बराबर 1/3, इधर बराबर नहीं है -1/2 हो जाएगा, हो गया ना। तो अब यहाँ पर लिखोगे आप a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं c1 बट्टा c2, बराबर नहीं c1 बट्टा c2। ये आपका जो है ना सो दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे यह रेखा समांतर है, यह समांतर रेखा है, यह समांतर रेखा है, यह समांतर रेखा है। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब इसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, अब जो आपका तीसरा क्वेश्चन दिया है कि समपाती रेखा हो, क्या हो, समपाती रेखा हो। तो चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है समपाती रेखा हो, तो समपाती रेखा का क्या शर्त था, समपाती रेखा का जो शर्त था कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, यानी तीनों मान जो होगा सो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जिसमें आपका पहला समीकरण दे दिया, यानी एक समीकरण दे दिया है, और उस समीकरण जो है सो ये है 2x प्लस 3y घटे 8 बराबर 0। ये हो गया ना। देखिए अब आप समझ गए होंगे, अब a1 a2 नहीं हम लिखते, यहाँ पे छोड़ देते हैं, या आप अपने से लिख लेंगे। ऐसे आप मान भी सकते हो ना, आप दिमाग में रखिए a1 का मान ये हो गया, b1 का मान ये हो गया, c1 का मान ये हो गया। अब दूसरा का समीकरण क्या ऐसा माने जो तीनों जो है ना a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, यानी तीनों बराबर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए हम क्या मानते हैं, यहाँ पर यदि हम 4x मान ले प्लस 6y मान ले और घटे क्या करें 16 मान लें बराबर 0 कर दें, तो अब यहाँ पे 0 कर देंगे तो 4x प्लस 6y घटे 16 बराबर 0। तो अब देखिए तीनों मान जो है ना सो बराबर हो जाएगा, a1 बट्टा a2 तो 2/4 हो जाएगा बराबर b1 बट्टा b2 तो 3/6 हो जाएगा बराबर c1 बट्टा c2, तो -8 बट्टा -16, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 8 दूना 16 हो गया ना। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। देखें ना कैसे हुआ, c1 बट्टा c2। तो यह क्या हो गया, यह जो रेखा हो गया आपका, यह समपाती रेखा हो जाएगा। तो लिखेंगे यह समपाती रेखा है, यह समपाती रेखा है, यह समपाती रेखा है। तो साथियों ये जो क्वेश्चन था आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन में, ये 3 क्वेश्चन था, ये तीनों क्वेश्चन जो है ना आपको सॉल्व हो गया। अब आप बताइए कि ये मजा आया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मजा आया? और यदि मजा आया है तो आप जो है ना वीडियो को जो है ना लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आप सब्सक्राइब कर लीजिए।
इसके बाद देखिए अब जो है ना सो अब छठा नंबर क्वेश्चन के बाद अब चलेंगे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। आज इस चैप्टर का जो है ना समापन करेंगे। अब हम जो है ना सो आपसे आशा करते हैं कि इस चैप्टर के जितने सारे सवाल या इससे संबंधित जितना सारा सवाल आएगा ना आप इसे चुटकी में बना देंगे। आप इसे चुटकी में बना देंगे यदि आप मेहनत किए होंगे तब, यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तब। हाँ, यदि मेहनत या प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो फिर नहीं बनने वाला है, समझ गए। तो चलिए अब जो है ना सो अगला क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। इसके बाद ये जो क्वेश्चन आपका होगा 7वां नंबर क्वेश्चन है और 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कहता है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y घटे 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। देखिए आपको ग्राफ जो है ना इस चैप्टर जो है ना पीछा आपको छोड़ा नहीं, यानी लास्ट वाला सवाल भी ग्राफ वाला दे ही दिया। कहता है ग्राफ खींचिए, एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी आप इस समीकरण को हल करेंगे, हल करने के बाद ग्राफ बनाएंगे और जब ग्राफ बनेगा तो आपको जो है त्रिभुजाकार का बनेगा और उस त्रिभुजाकार को जो है आपको पूछ रहा है कि कह रहा है कि छायांकित करिए, छायांकित करिए। तो आप सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, दोनों समीकरण को जो है ना सो यहाँ पे उतार देंगे और दोनों समीकरण को जो है ना सो बारी बारी से जो है ना सॉल्व करेंगे। जैसे आपने पिछला सवाल बनाया ग्राफ वाला और जैसे आपने x माना फिर y माना, x y का मान निकाला फिर ग्राफ पर सेट किया, वैसे ही यहाँ पर भी जो है ना सो आपको ग्राफ पर जो है ना सो सेट करना है। तो सबसे पहले ग्राफ यहाँ पर जो समीकरण दिया है आपका उस समीकरण को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है आपका समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये आपका समीकरण 1 है। और फिर अगला दूसरा का समीकरण जो दिया है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये आपका समीकरण 2 है। यानी समीकरण 1 और समीकरण 2। यहाँ पर देखिए आपको जो है ना दोनों समीकरण दे दिया। तो अब आप दोनों समीकरण को हल करिए, ये आप खुद से आप कर सकते हैं। यदि इतना सवाल बनाने के बाद यदि आप नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब है जो ना आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो शरीर आपका जो है ना ये सिर्फ बुक के पास है, दिमाग कहीं और आपका जो है ना घूम रहा है। तो यदि दिमाग आपका घूमेगा तो फिर आप इसको जो है ना नहीं पकड़ पाएंगे, ये आपसे काफी बहुत दूर जो है ना भाग जाएगा, आपसे कंट्रोल नहीं हो पाएगा। और जब फिर एग्जाम का नजदीक समय आएगा तो फिर ज्यादा जो है ना समस्या संभव है ही कि आपको ज्यादा समस्या होगा। तो यहाँ पे चलिए अब जो है ना यहाँ पे समीकरण 1 को क्या करते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 का हल, समीकरण 1 का हल। तो अब यहाँ पे सॉल्व करिए समीकरण 1 को। समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण 1 आपका है x घटे y प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर एक खींच देते हैं, बॉक्स बना देते हैं, क्योंकि आपको एक्स वाई का मान निकालना पड़ेगा, एक्स वाई का मान तो निकालना पड़ेगा। तो एक्स वाई हो गया। अब यहाँ पर देखिए यदि आप x बराबर अब छोड़ देते हैं, माना x बराबर 0, माना y बराबर 0, क्योंकि आप इस सवाल को जो है बहुत बना लिए हैं। तो अब जो है ना आप दिमाग में सब ये सब काम कर सकते हैं। तो चलिए हम जो है ना x का मान क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं। तो यदि हम x का मान 0 कर लिए, या आप लिख भी सकते हैं, समझ गए, तो आप लिख देंगे तो बेहतर होगा यहाँ पर, लेकिन हम आपको समझाने नहीं लिखते, दिमागे में रखते हैं। x बराबर यदि आप 0 मानेंगे तो x का जगह 0 हो गया, तो माइनस वाई प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। घाटे y बराबर, अब 1 को बराबर के इस साइड लाएंगे यानी दाईं तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 1, तो माइनस वाई बराबर माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। यानी आपने x का मान 0 माना, x का मान आपने 0 माना तो y का मान कितना आया, 1 आ गया। y का मान जो है ना 1 आ गया। अब फिर एक बार जो है ना आप यदि y का मान आपको क्या मानना है, यदि आप y का मान 1 मानिए या 2 मानिए या 3 मानिए, आपको जो माना भाई मान सकते हो, समझ गए। ऐसा नहीं है कि आप नहीं मान सकते।
चलिए हम y का मान जो है सो 2 मान लेते हैं, समझ गए। तो x घटे 2 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हो गया ना, प्लस 0 हो गया। तो x घटे अब 2 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए x का मान हमने क्या माना, 2 माना, सॉरी x का नहीं, y का मान यदि यहाँ पर हमने 2 माना है, x का मान 2 माना तो x का नहीं जी, x बोल रहे हैं, y का मान 2 माना, यहाँ पर y का मान 2 माना है तो x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। देखिए x y का मान 2 मान लिया, क्योंकि y के पीछे घटा का चिन्ह है तो चिन्ह तो रहेगा ही। तो 2 प्लस 1 बराबर 0। तो x 2 के पीछे माइनस का चिन्ह, यहाँ पर 1 है तो 1 होगा, तो -1 बराबर 0। और जब इस साइड आएगा, बराबर के इस साइड आएगा 1 तो प्लस में हो जाएगा। तो यानी आप x का मान यहाँ पर जो है सो y का मान आपने 2 माना, ये भाई ये एक्स वाई दिमाग खराब करके रखा है ना, y का मान आपने 2 माना है, y का मान 2 माना तो x का मान कितना है, 1 आया। अब सही हुआ। अब आप जो है समीकरण 1 को सॉल्व कर लिए। अब जैसे आपने समीकरण 1 को सॉल्व किया, ठीक उसी तरह दूसरा का भी कर लीजिए, का लगा हुआ है, दूसरा समीकरण भी ऐसे ही सॉल्व होगा। तो यहाँ पर देखिए अब समीकरण 2, अब लिखेंगे समीकरण 2 का हल, समीकरण 2 का हल। और समीकरण आपका 2 ये है, 3x प्लस 2y घटे 12 बराबर कितना, 0 है ना, 0। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं x का मान कितना मानेंगे, 1 मानिए, 2 मानिए, 0 मानिए, 3 4 जो माना मान सकते हो। हम 0 मान लेते हैं क्योंकि आसान हो जाएगा। यदि आप x का मान 0 मानते हो तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। आपको बताया है पिछला क्लास में कि किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर 0 ही होगा, और किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर उतना ही होगा। यानी आप 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 ही होगा, 3 को आप 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, चाहे 1000 को 1 से गुना करेंगे तो 1000 होगा, और 1000 को आप 0 से गुना करोगे तो 0 होगा। तो किसी भी संख्या को आप 0 से गुना करोगे ना तो 0 होगा। तो यहाँ पर आप यहाँ पर भी एक बना लीजिए बॉक्स, और इस बॉक्स में आपको ये x हो गया, ये y हो गया, लिखे देते हैं। यहाँ पर x बराबर आपने 0 माना तो 3 को आप 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 0 होगा। आप प्लस 2y घटे 12 बराबर कितना, 0। तो 2y बराबर ये दाईं तरफ आएगा 12 तो प्लस में हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आया ना 6, तो यहाँ पर लिख देंगे 6। y का मान कितना हो गया, 6 हो गया। यानी आपने x का मान 0 माना तो y का मान 6 आ गया। अब उसी तरह एक बार और हल करेंगे। अब यदि आप एक बार x में माने, एक बार y में मान देते हैं। यदि आप y में 0 मानते हो, y में 0 मानते हो, लिख देते हैं यहाँ पे y में आप यदि 0 मानते हो तो 3x प्लस y में 0 मानेंगे तो 2 को 0 से गुना करें तो 0 ही होगा। तो 0 घटे 12 बराबर कितना, 0। तो 3x बराबर, बराबर के इस साइड जाएगा 12 दाईं तरफ तो सीधा 12 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 चौका 12, यानी x का मान आपको कितना आ गया, 4 आ गया ना। x का मान कितना आया, 4 आ गया। अब आप जो है ना दोनों समीकरण को जो है ना सॉल्व हो गया। देखिए यहाँ पे दोनों समीकरण को सॉल्व कर दिए। अब ये दोनों समीकरण सॉल्व कर दिए हैं तो अब आपको जो है ना समझ में तो आ गया होगा। ऐसा तो नहीं है कि नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि ये सवाल को तो पिछले चैप्टर में, ये तीनों चैप्टर जो 3 क्लास जो लिए है ना, तीनों क्लास में हुआ है इसका चर्चा कि भाई आप ग्राफ बना रहे हो तो समीकरण 1 का हल करिए, समीकरण 2 का हल करिए। ये तो समझ में आ गया होगा, मैं तो पूरा विश्वास करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया। और आपको यदि समझ में आ गया है तो एक बार सभी लोग जो है ना सो वीडियो को जो है ना सो शेयर कर दीजिए। एक बार सभी आदमी शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा दीजिए, फेसबुक पर जो है ना सो शेयर कर दीजिए। अब यहाँ पर यदि आपका समीकरण 1 भी सॉल्व हो गया, समीकरण 2 भी सॉल्व हो गया, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप वही ना करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ पेपर में देखिए आपको मैं बता रहा हूं, यहाँ पर ग्राफ है, ये रेखा सीधा होगा, ये रेखा सीधा होगा, और ग्राफ में आप जो बनाएंगे तो यहाँ पे तो आपको हम सिर्फ 2 रेखा दिखा रहे हैं। इसके समानांतर में
पूरा रेखा ही रेखा होगा, यहाँ से लेकर ऊपर नीचे ऐसे, फिर इधर भी होगा, फिर इधर भी होगा, फिर इधर भी होगा, फिर इधर भी होगा, यानी सब समांतर में होगा। तो अब यहाँ पर इधर चलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस, इधर लिखेंगे x प्लस वाले को, ऊपर में लिखेंगे y प्लस वाले को, इस साइड में लिखेंगे x माइनस वाले को, और इधर में लिखेंगे y माइनस वाले को, लिख दिए। और यहाँ पर जो कटता है तो इसको जीरो कर देंगे, यहाँ पे जीरो हो गया। अब हम देखेंगे कि मैक्सिमम संख्या इसमें कितना है। मैक्सिमम संख्या देखिए 6 है, तो चलिए 6 लाइन तक लिखते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, 6 तक तो लिख दिया। तो अब यदि 6 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 हो गया। अब उसी तरह यहाँ पर इधर जाएंगे तो इधर माइनस में सारा होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या में होगा, माइनस में हो जाएगा, ये सब माइनस में हो गया। अब आप ऊपर जाओ, ऊपर जाओगे तो क्या होगा, प्लस में, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6, इधर भी वैसे ही 1 2 3 4 5 6। देखिए अब इतना बना लिया ना, ग्राफ इतना बना लिया कि अब तो मुझे 1% भी जो है ना सो संदेह नहीं है, और 1% जो है ना सो विश्वास है कि अब आप यदि ग्राफ का क्वेश्चन आया तो हमको तो लगता है कि आप सबसे पहले ग्राफे वाला बना लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 100 में लगा दीजिए माइनस, यहाँ पर 100 में माइनस लग गया। तो अब यहाँ पर यही मान को यहाँ पर सेट करना है, x का मान 0, यदि यहाँ पर x का मान 0 मान है तो y कहाँ पर गया है, 1 पर, यानी यहाँ पर आया तो यहाँ पर थोड़ा हम गाढ़ा कर देते हैं। अब x का मान यदि आपने 1 माना, x का मान 1, तो x यहाँ पर है, तो y का मान कहाँ जा रहा है, 2 पर, y का मान 2 है, तो y यहाँ पर 2 है, तो यह रेखा मिलेगा कहाँ पर जी, ये भी रेखा ऊपर जाएगा और ये इधर से इधर आएगा, तो ये मिलेगा यहाँ पर, कहाँ पर मिलेगा, वहाँ पर जो है ना सो मिल रहा है। तो जब यहाँ पर मिल रहा है तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 0,1, 0,1 लिख देंगे, और यहाँ पर 2 1 है तो यहाँ, या 1 2 है तो यहाँ पर 1,2 लिख देंगे, और इसको आप पटरी से जो है ना सो मिला देंगे। यहाँ पर यहाँ जो है ना दोनों रेखा को आप पटरी से जो है ना सो मिलाएंगे तो आपको सीधा होगा, और इस पर आप लिखेंगे समीकरण 1 को जो सॉल्व किए हैं। तो क्या है आपका समीकरण 1, x माइनस वाई प्लस 1, तो यहाँ पर लिख दीजिए x प्लस में नहीं माइनस में है, तो यहाँ माइनस में है तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर कितना, 0। ये आपने समीकरण 1 को सॉल्व किया, रेखा भी बना दिए, ग्राफ यानी ग्राफ भी आप खींच दिए। अब दूसरा का समीकरण में x बराबर 0, तो यहाँ पे 0 है तो y का मान कहाँ पर जा रहा है, 6 पर, यहाँ पर, तो यहाँ पर गाढ़ा कर दीजिए। x का मान आपने 4 लिया तो 4 तो यहाँ पे आएगा, 4 आएगा ना। अब y का मान कितना हो जाए, 0, तो 0 यहाँ पर हो गया। तो अब ये वाला देखिए, ये वाला 0 6, तो यहाँ पर लिख देंगे 0,6, और यहाँ पर 4,0, 4,0 ये हो गया। और यहाँ से यहाँ आप मिला दीजिए, यहाँ पर हम मिलाने का कोशिश करते, देखिए यहाँ पर तो हम कतवो करेंगे तो टेढ़ा होगा ही होगा, होना तो है ही क्योंकि हाथ से सारा काम हो रहा है। तो ये रेखा यहाँ पर मिल गया। अब आप इस रेखा पर जो है, जो समीकरण को आप सॉल्व किए थे, दूसरा समीकरण को सॉल्व किए थे, और दूसरा समीकरण आपका ये है 3x प्लस 2y घटे 12, 3x प्लस, तो लिख देते हैं यहाँ पर 3x प्लस 2y घटे 12 बराबर कितना, 0। ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब जो आपका सवाल कह रहा है, अब सवाल क्या कह रहा है, अब तो आप ग्राफ तो बना दिए ना, ग्राफ तो बना दिए। कहता है x अक्ष पर इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के
निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो त्रिभुजाकार पटल बन रहा है ना, ये तो बन गया ना। अब इस यही तो आपको कह रहा छायांकित कर दीजिए, तो कर दीजिए छायांकित, हो गया हो गया। अब आपका सवाल जो है यानी पहला से लेकर के 7 नंबर क्वेश्चन, 7 गो क्वेश्चन देखिए है कहने के लिए 7 गो, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन यदि हमने क्लास लिया तो आपको ये 4 क्लास में जो ना पूरा क्वेश्चन समाप्त हुआ है। तो ऐसे आप नहीं समझेंगे कि 7 क्वेश्चन, एक में 2 गो क्वेश्चन दिया था, 3 दूसरा नंबर सवाल में कै गो क्वेश्चन दे दिया, तो ऐसे करके 4-5 गो जो है ना हर जैसे 7 नंबर है तो 7 नंबर में आपको ये 7 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर में अभी 3 गो क्वेश्चन दे दिया था। तो ऐसे करके क्वेश्चनों की संख्या थोड़ा बढ़ गया। तो मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप जो है ना 1 नंबर से लेकर के 7 नंबर तक में जितने सारे सवाल होंगे, सारे सवाल को मैंने आपको सॉल्व करके बताया और सारे सवाल जो है आप समझे होंगे, मैं पूरा विश्वास करता हूँ। अब आप जो है ना कमेंट में राय दीजिए कि ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, कहाँ पे समस्या हुआ, क्या आपको यदि समस्या हुआ तो क्या समस्या है, अपनी राय जो है ना आप अपना राय देना जरूर जो है ना अपना राय जरूर दीजिए। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए यदि आप चैनल पर सर्च करेंगे, सर्च जो करेंगे ना तो ये आपको अभी ऐसे आएगा नहीं, तो आप ऐसे सर्च करना WORK, वर्क इज लाइफ, LIFE 6569, ये जो है ना चैनल का आईडी है WORK, वर्क इज लाइफ 6569। यदि इतना लिखना के बाद यदि नहीं आ रहा है तो अब पीछे में आप @ लगा देंगे, @ तब लगा देंगे तो आना ही है, समझ गए। आपको सर्च कैसे करना है, वर्क इज लाइफ 6569, यदि ये करना है देखिए ये इतना ही से आ जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, लेकिन खैर यदि नहीं आए तो आप @ लगा देंगे और जो है ना आपका चैनल आ जाएगा। और इसके बाद ये वीडियो क्लास जो है ना फेसबुक पर रहता है, तो फेसबुक मेरे नाम से ही अनिल कुमार के नाम से है, तो उसको भी जो है ना आप फॉलो कर लेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।